हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पावर पॉइंट और आज हम अपने पावर पॉइंट में इंसर्ट के पार्ट को सीखने वाले हैं। ठीक है। और इस इंसर्ट को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, मतलब 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। देन मैं आपको बता दूं, ये हमारी पावर पॉइंट की, मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की, जिसे हम MS पावर पॉइंट भी कहते हैं, वो 4th पार्ट है, मतलब 4th वीडियो है। और इससे पहले हमने आपको 3 वीडियोस जो हैं वो प्रोवाइड की हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपकी बेसिक नॉलेज पूरी कंप्लीटली हो जाए। ताकि आपसे कोई कुछ बेसिकली पूछे, बेसिक चीज़ें पूछे, तो आप उन्हें भी बता पाओ। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में होम का पूरा पार्ट डिस्कस किया था एक ही वीडियो में, और आज हम अपने इंसर्ट को देखने वाले हैं। तो हमने अपने इंसर्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि जब हम इंसर्ट का यूज़ करते हैं तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टैब्स होते हैं जो हमारे लिए आते हैं, तो मैं उन्हें भी साथ के साथ डिस्कस करूंगी, ताकि आपको अदर वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े, आपको सारी चीज़ें इसी वीडियो में प्रोवाइड हो जाएं। अगर आप पूरा इंसर्ट सीखना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो भी देखनी पड़ेगी, और आज ये सब चीज़ें सीखने के लिए रात तक बने रहिए इन डिटेल हर चीज़ को। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इंसर्ट में आता है टेबल का ऑप्शन, और टेबल के नेम से ही पता चल जाता है कि टेबल हमारे लिए, हम अपनी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस टेबल को ड्रॉ करने से पहले मैंने आपको बताया था होम में कि जब भी आपके पास, हमेशा जब भी आप खोलोगे तो इस तरीके का ये वाला लेआउट आएगा। अगर आप लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो लेआउट पे जाके चेंज कर सकते हो। बाकी न्यू स्लाइड से आपकी मिल जाती है, लेकिन हमने ये कर लिया है। उसके बाद हम ये छोटी सी एक टेबल बना लेते हैं जो हमने नॉर्मली ले ली है। ठीक है। तो अब इंसर्ट के अंदर जो हमारा टेबल के अंदर जो आते हैं वो 2 टैब्स अलग से खुल के आते हैं, जिसे हम टेबल टूल्स के नेम से जानते हैं, डिजाइन और लेआउट। ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे भी हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, और इनका हम सबसे पहले सीखेंगे कि आखिरकार ये क्या वर्क करते हैं। देन हम इन दोनों टैब्स पर जाएंगे और इनका यूज बताएंगे कि हम अपने टेबल को कैसे और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंसर्ट टेबल। अब मान लीजिए ये हमारी एक टेबल है, हमने ये पूरी सेलेक्ट कर ली, ये हमारी पूरी टेबल आ चुकी है। लेकिन हमारे पास इससे ज़्यादा हमें रो चाहिए, इससे ज़्यादा हमें कॉलम्स चाहिए। मान लीजिए हमें 30 कॉलम्स चाहिए, तो इसमें और 30 ही रोज चाहिए, तो आप क्या करोगे? आपका यहाँ से तो आप सेटिस्फाई कर ही नहीं पाओगे ना। तो इसीलिए हमारे पास इंसर्ट के अंदर जो हमारी टेबल होती है, इसमें एक ऑप्शन दे रखा होता है इंसर्ट टेबल, और हम इसका यूज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसको करूंगी सेलेक्ट, एंड मैं क्या करती हूँ, इसको डिलीट कर देती हूँ। क्या करते हैं, एक बार इसे Ctrl+Z कर देते हैं ताकि ये चली जाए। ठीक है। तो ये हमने जो हमारी टेबल्स थी वो निकाल दी हैं। अब हम अपने इंसर्ट टेबल पे जाके इंसर्ट करवाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 15 रो चाहिए, और जो कॉलम है वो हम 5 रख लेते हैं। चलो 5 चाहिए। ठीक है। एंड देन ओके। अब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो गए हैं, 15 कॉलम्स एंड 5 रोज आ गई हैं। शायद हमने गलत लिख दिया है, फिर से देखते हैं, ताकि क्योंकि गलती हो जाती है। इंसर्ट टेबल, हाँ देखिए यहाँ पे कॉलम्स थे और हमने रो समझ लिया था। तो हमें 5 कॉलम्स चाहिए एंड 15 रो चाहिए। ठीक है। एंड ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ गई है, 15 हमारे पास रो आ गई हैं, और क्या हो गया है, यहाँ पे हमारा 5 कॉलम्स आ गए हैं। तो ये हमने फिट कर लिए। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट, जब हम इंसर्ट पे जाके टेबल पे जाके अगर खुद से टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ टेबल का यूज कर सकते हैं। और हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो एक पेंसिल का साइन आ जाएगा, और इस पेंसिल से हम क्या कर सकते हैं, टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। देन हम अगर देखेंगे लास्ट वाला ऑप्शन, तो आपको एक्सेल स्प्रेडशीट का ऑप्शन दिखेगा। इससे क्या होगा, आपको यहाँ टेबल देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास नॉर्मल इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एक्सेल की स्प्रेडशीट आ जाएगी, मतलब जो एक्सेल होता है वो हमारे पास आ जाएगा। और अब हम इसमें जो भी वर्क करेंगे
वो आपका क्या होगा, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल, और यहाँ पे रोज कॉलम जितना भी आप चाहते हैं यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये होती है हमारी चीजें। और अब हम देखते हैं अपने डिजाइन और लेआउट वाले ऑप्शन को। तो सबसे पहले देखते हैं डिजाइन को। तो ये जो होती है ना, ये थोड़ी होती है अच्छी और थोड़ी सी अलग भी होती है। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी टेबल इंसर्ट कर लेती हूँ, क्योंकि वो जो टेबल थी वो थोड़ी सी बड़ी थी और हमें इतनी बड़ी टेबल की जो है वो नीड नहीं है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा जो डिजाइन वाला जो टैब है वो हमने फोर्थ ग्रुप, 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें से पहला दिखाता है टेबल स्टाइल ऑप्शन। ठीक है, तो इसका क्या यूज होता है, आप इसमें देख रहे हो कि ये शो एंड हाइड के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं बोलूं तो आपका शो करवाएगा और हाइड करवाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे जैसे ही आप रो को इसको आप शो करवाना बंद करोगे तो ये जो ऊपर एक रो जो सेलेक्ट हो रही थी ना, वो अब सेलेक्ट नहीं हो रही है। जैसे ही आप इस पे दोबारा क्लिक करोगे तो वो फिर से शो होने लग जाएगी। ठीक है, अब आप देखोगे टोटल रो पे जैसे ही आप करोगे तो ये जो आपकी लास्ट वाली रो है ना वो सेलेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट से लास्ट वाली तो होती है, तो लास्ट वाली बिल्कुल लास्ट होती है, तो टोटल रो की क्या करती है, वो लास्ट वाली जो हमारी रो होती है वो सेलेक्ट हो जाती है। अभी हम इसे क्या कर देते हैं, फिर से क्लिक करेंगे तो वो हमें शो नहीं होगी। अगर हम इसे भी क्लिक कर देते हैं तो वो भी शो नहीं होगी। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट होता है ब्रांडेड रो। अब ब्रांडेड रो पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपकी ये जो ब्रांडेड रोज थी वो क्या होगी, आपकी शो नहीं करवाएगा। कैसे नहीं करवाएगा, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा ग्रे कलर है, फिर वाइट थोड़ा हल्का है, फिर वही डार्क है, फिर हल्का होता अगर एक और होती तो। ठीक है, तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये नॉर्मल ब्रांडेड, इसका जो ब्रांडेड था वो चला जाएगा, ये नॉर्मल आ जाएगा, बिल्कुल एक ही कलर में देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, स्टाइल जो है इसकी वो चेंज कर सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन होता है फर्स्ट कॉलम। जैसे ही आप फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करोगे तो आपकी जो फर्स्ट कॉलम होगी वो पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे ही आप इसे दोबारा क्लिक करोगे तो आपकी जो फर्स्ट कॉलम थी वो आपको शो नहीं होगी, क्योंकि आपने यहाँ से वो हटा दी है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट होता है लास्ट कॉलम। इसी तरीके से जैसे फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट हुआ था वैसे ही लास्ट कॉलम भी सेलेक्ट होगा। ठीक है, जैसे हमने क्लिक किया तो लास्ट कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब हम इसे फिर से क्लिक करते हैं तो वो भी हमारा हाइड हो जाता है, शो नहीं होता है। देन हमारा होता है ब्रांडेड कॉलम। जैसे हमारा बैंडेड रोज थी वैसे ही हमारे बैंडेड कॉलम्स होते हैं। जैसे हमने किया तो ये देखिए यहाँ पे बैंडेड हो गए। ये जो कॉलम्स थे हमारे अल्टरनेटिव वो क्या हो गए, बैंडेड नहीं होंगे। आपका जो स्टाइल है वो चेंज नहीं होगा। अगर आप दोनों को इसको कर देते तो नॉर्मल आपको ये स्टाइल देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम अपने टेबल में इंसर्ट करके अपने टेबल को और भी ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट होता है टेबल स्टाइल, और इसमें हम अपने टेबल की जो स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे को आपको और भी बहुत सारी टेबल्स देखने को मिल जाएंगी अलग अलग तरीकों की, जिन्हें आप चाहते हो, मतलब जैसी भी आप चाहते हो यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट होता है, जैसे आपने ये वाली जो रो है, ये वाली जो सेल है हमारी, ये जो होती है हमारी एक सेल होती है, याद रखना है। ये जो है हमारी एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप होता है सेल्स का हम उन्हें ही क्या कह देते हैं, रो एंड कॉलम्स कह देते हैं। और रो एंड कॉलम्स का ग्रुप जो होता है वो हमारा होता है टेबल। अब जैसे कि मेरा ये वाली जो सेल है वो सेलेक्ट है, अब मैं इसमें शेडिंग पे जाके इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ, इसको शेड कर सकती हूँ, इसमें कलर दे सकती हूँ। देन नो फिल करेंगे तो बिल्कुल भी कुछ भी फिल नहीं होगा, जो हमारे पहले से ही आ रहा था वो भी फिल नहीं होगा। फिर देन मोर कलर से फिल करना है तो मोर कलर, पिक्चर से फिल करना है पिक्चर से कर सकते हो, ग्रेडियंट्स का यूज कर सकते हो, टेक्सचर से फिल कर सकते हो, एंड जो टेबल का जो बैकग्राउंड है आपका उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, ये जो टेबल का बैकग्राउंड जो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट है बॉर्डर। और बॉर्डर जो होता है आप यहाँ से क्या कर सकते हो, बॉर्डर लगा सकते हो। जैसे कि हमने लगा लिया बॉटम बॉर्डर, तो बॉटम बॉर्डर आ गया। अब हम करेंगे इसका
ऑल बॉर्डर, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑल बॉर्डर, चारों साइड ऑल हो गई, ठीक है, चारों साइड क्या हो गई, हमारी बॉर्डर आ गई। और इसी को हम क्या कहते हैं, हम अपनी एक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल। हम एक छोटी सी बात बता दूं, अगर आप इन पे लेके जाओगे तो आप यहाँ से अपने कॉलम्स एंड रोज को छोटा या बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी कुछ चीजें होती हैं। देन यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट होता है इफेक्ट। अगर आप इसको इफेक्ट देना चाहते हो तो इफेक्ट दे सकते हो, जैसे कि मैंने ये वाला जो है वो सेलेक्ट कर लिया एंड देन इफेक्ट करते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये जो टेबल है हमारी वो क्या दे रही है, शेडो दे रही होगी, इनर शेडो, ठीक है। फिर पर्सपेक्टिव आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखना इसके पीछे वो आपको यहाँ पे इफेक्ट्स दिखाएगा। क्या दिखाएगा, इफेक्ट्स देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे क्या होगा, शेडो देखने को मिल जाएगा। अगर आपको शेडो नहीं देनी है तो नो शेडो। इस तरीके से आप अपने टेबल को इफेक्ट्स दे सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट होता है क्विक स्टाइल। और क्विक स्टाइल में जाके आपने अगर अपनी टेबल में कुछ नहीं लिखा है तो आप उसके जो हम आप भी लिख रहे हो, जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे उसकी स्टाइल, उसका जो फॉन्ट है उसे अलग तरीके से लिख सकते हो। जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, अब आप कुछ भी लिखोगे तो उस तरीके से आएगा। अब मान लीजिए मैंने इसमें लिखा और हम इसका यूज करके हम ये वाला लेते तो आपको इस तरीके से लिखने को मिल जाएगा। तो इस स्टाइल का यूज कर सकते हो। देन इसमें कलर्स भी होते हैं तो आप इनके कलर्स भी यूज कर सकते हो। कैसे, पहले आपको सेलेक्ट करना होगा, देन जो भी आपको कलर देना है यहाँ पे आप यहाँ पे आइए एंड टेक्स्ट को कलर दे सकते हो। जैसे मैंने कर दिया है रेड, तो यहाँ पे देखिए रेड हो गया। अब वाइट है ना, अब रेड हो जाएगा, ठीक है, रेड हो गया। देन आउटलाइन जो भी आपको देनी है आप यहाँ से आउटलाइन दे सकते हो। आप देख सकते हो नीचे डायरेक्टली चेंज हो रहा है, तो ये हमने इसकी क्या दे दिया है, एक आउटलाइन। अब आप इसमें रिफ्लेक्शन देना चाहते हो, शेडो देना चाहते हो, ग्लो देना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। और आप पीछे देख सकते हो कि आपका ये जो रिफ्लेक्शन है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन ये जो हमारा होता है, ये तो हमारा वर्ड आर्ट स्टाइल थी जो हमें नॉर्मल अपने MS वर्ड में भी देखने को मिलती है, लेकिन अलग तरीके से, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से देखने को मिलती है। अब ये हमारी जो है, हमारी टेबल जो हमारा जो बॉर्डर है वो उसके हिसाब से दे रखा है। कैसे दे रखा है, इसमें मैं सबसे पहले दिखा दूं। अगर आप टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ टेबल का यूज कर सकते हो, सेम उसी की तरह। देन अगर आप क्या करोगे, इरेज करना चाहते हो तो इरेज करने के लिए क्या होगा, आप जैसे ही इरेज पे क्लिक करोगे तो इरेज का साइन आएगा। अब जैसे ही आप जिस भी कॉलम या फिर रो पे डबल क्लिक करोगे वो क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी आपकी, इरेज हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, फास्टली करना है। क्या करना है, फास्टली क्लिक करना है, जिसकी वजह से अब देखिए ये जो दो कॉलम थे वो क्या हो गई है, दो रोज एक रो और एक कॉलम में बदल चुकी हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम एक ही कॉलम बन गया, ये वाली रो एक ही रो बन गई, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने कॉलम्स एंड रोज को क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट होता है ये, और ये हमारा थोड़ा अलग होता है जो काफी ज्यादा यूजफुल भी होता है। जब हम स्पेशली जब हम किसी चीज को एकदम अलग से बनाना चाहते हो, और ये ज्यादातर यूज होता है जब हम किसी का पेज बना रहे होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ या फिर एनीबडी एल्स किसी भी चीज का। जब तो इस बॉर्डर को कलरफुल डाल सकते हो, कैसे, अपनी मर्जी से डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे जो हम बॉर्डर दे रहे थे वो ऑल बॉर्डर था, टॉप बॉर्डर था, बॉटम था, लेफ्ट था। अब हम इनका यूज नहीं करना चाहते, हम तो पेन कलर का यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हो। क्योंकि वहां पे बॉर्डर के ना कलर दिखाई नहीं देते ज्यादातर, मतलब दिए नहीं जाते कई बार। तो ये हमने कलर कर लिया है। देन हम यहाँ से पिक्सल्स देख लेंगे। और अगर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपको बॉर्डर लेना है वैसा। अब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है, अलग ही तरीके का बॉर्डर आ रहा है। तो यहाँ से ऐसे क्या कर सकते हैं, हम बॉर्डर लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कैसे लगा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम बॉर्डर लगा सकते हैं, जो काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, देखने में अच्छा लगता है। ओके, तो ये हमारा होता है डिजाइन का। और अब हम देखेंगे लेआउट का। और ये जो हमारा लेआउट सब होता है ये काफी ज्यादा जरूरी होता है जब हम कोई भी टेबल बना रहे होते हैं। जैसे कि हमने टेबल से ड्रॉ करवाया था, इंसर्ट टेबल करवा के हमने रो एंड कॉलम दिए थे। मान लीजिए उसमें भी आपको क्या हो रहा है कि
आपकी जो रोज हैं वो कम पड़ रही हैं या फिर कॉलम्स जो हैं वो कम कर रहे हैं, तो यहाँ आप लेआउट पे आके उनको इंसर्ट करवा सकते हो। कैसे करवा सकते हो? तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा रो एंड कॉलम्स वाला जो ऑप्शन है ये इसी का यूज करेगा। क्या करेगा? तो हम सबसे पहले से स्टार्टिंग से देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हमारे पास मान लीजिए ये हमारी एक टेबल है, हमने ये सेलेक्ट किया। देन हमारा ये जो कॉलम है ये इस टाइम क्या है हमारा ये वाला जो कॉलम है हमारा ये वाले जो हमारे कॉलम्स हैं हमें इन्हें डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे? डिलीट पर जाएंगे और डिलीट कॉलम हो गया डिलीट। अब हमें ये वाली जो रो है, ये वाली जिसमें ये लिखा हुआ है, ये वाली जो रो है हमारे पास, ये हमें डिलीट करनी है। तो हम क्या करेंगे? डिलीट पे जाएंगे एंड डिलीट रो। ठीक है, तो ये हमारी रो भी डिलीट हो गई। सेम अगर आप एक जैसे मैंने सेलेक्ट किया था वैसे सेलेक्ट ना करके भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो इसे, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया है डिलीट कॉलम। अब हमारे पास 3 रो एंड 2 कॉलम्स है, जिनकी मदद से हम क्या देखेंगे कि कैसे हम अपने रो को कॉलम्स को डिलीट करते हैं, वैसे ही हम इंसर्ट भी करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक कॉलम है, ये वाला हमने सेलेक्ट कर लिया और अब हम क्या चाहते हैं? इसके नीचे क्या हो? एक रो क्या हो? इंसर्ट हो। देखिए जब हम नीचे और ऊपर की बात करते हैं, एबव एंड बिलो की बात करते हैं तो रो की बात की जाती है, लेकिन लेफ्ट एंड राइट की बात की जाती है तो कॉलम्स की बात की जाती है। आप ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इसके नीचे अगर आप चाहते हो कि एक कॉलम बन जाए तो कॉलम नहीं बन सकता, रो बन सकती है। क्यों? क्योंकि आप कॉलम कॉलम तो भाई लेफ्ट एंड राइट में आएंगे ना, नीचे और ऊपर कैसे आएंगे? क्योंकि नीचे और ऊपर रोज रोज चल रहे हैं। तो मान लीजिए हमने ये सेलेक्ट किया और हमें एक रो इसके ऊपर इंसर्ट करवानी है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख लिया है, अब मुझे इसके ऊपर एक जो है वो रो इंसर्ट करवानी है। तो देखिए जैसे हमने इस पे क्लिक किया, एक ऊपर जो एक रो और इंसर्ट हो चुकी है। अब आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो आप पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए पूरा डिलीट हो गया, रो पूरी डिलीट हो गई। देन अब आप क्या चाहते हो? इसके नीचे एक रो इंसर्ट हो, तो आप क्या करोगे? इंसर्ट बिलो। तो ये देखिए नीचे एक हमारी रो सेलेक्टेड है पहले से ही, ये ही रो हमारी क्या हुई है? इंसर्ट हुई है। क्या हुई है? इंसर्ट हुई है। देन अब हम चाहते हैं इसके क्या हो? लेफ्ट साइड में क्या हो? हमारी एक कॉलम इंसर्ट हो। तो हम क्या करेंगे? इंसर्ट लेफ्ट, और यहाँ पे देखिए एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। देन अब अगर आप चाहते हो कि इसके राइट हैंड साइड में कोई कॉलम हमारा इंसर्ट हो तो इंसर्ट राइट पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। याद रखिएगा इसका पाथ जो है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट हो जाता है, वो खुद से हो जाता है, लेकिन ये इसका जो पाथ होगा वो उतना ही होगा, आपको खुद से इसे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है, अब हम देखेंगे अपना, मान लीजिए हमें कोई एक कॉलम सेलेक्ट करवाना हो, एक रो सेलेक्ट करवानी हो या फिर एक टेबल सेलेक्ट करवानी हो, तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? हमने डायरेक्टली ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ऐसे सेलेक्ट कर लिया अपने माउस से नहीं, लेकिन हम चाहते हैं सेलेक्ट हमारी ये वाली रो जो है वो हमें सेलेक्ट करनी है, तो हम इस पे रखते हैं एंड सेलेक्ट पे जाने के बाद सेलेक्ट रो। तो ये हमारी रो जो है वो सेलेक्ट हो गई। अब मान लीजिए हमें ये वाला जो है वो कॉलम सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे? सेलेक्ट पे जाओगे एंड सेलेक्ट कॉलम। सेलेक्ट कॉलम करते ही आपका क्या हो गया? ये वाला जो कॉलम है वो क्या हो गया? सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब चाहते हैं कि हमारी जो टेबल है वो सेलेक्ट हो जाए, तो सेलेक्ट टेबल हो जाएगी, क्योंकि ये तो सेलेक्ट है। देखिए आप यहाँ पे अगर न्यू करके देखो तो नॉर्मल टेबल दिखेगी, लेकिन जब आप इस पे क्लिक कर दोगे तो ये तो टेबल पहले से ही सेलेक्ट हो जानी है, तो वो पहले से ही सेलेक्ट रहती है। देन आपको अब देखनी है ग्रिड लाइंस, तो आपको ग्रिड लाइंस दिख रही होंगी, कैसे दिख रही होंगी? देखिए ये जो आपके बॉर्डर्स हैं, अगर आप अपने टेबल से बॉर्डर्स को हटा दोगे तो आपको ग्रिड लाइंस देखने को मिल जाएंगी। कैसे? जैसे हम डिजाइन पे जाएंगे एंड बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर पे पहले सेलेक्ट कर लेंगे पूरी टेबल को एंड देन बॉर्डर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे से कुछ नहीं करना है एंड नो बॉर्डर कर देना है, तो आपका ये क्या हो गया? नो बॉर्डर हो गया। अब आप चाहते हो कि ये जो हमारी चीजें हैं ये अभी कोई ग्रिड लाइंस नहीं आ रही, कोई कॉलम्स नहीं दिख रहा, कोई रो नहीं, बस कलर ही तो दिख रहा है, वो भी लेआउटेड है। अगर आप सिंपल कर दोगे तो सिंपल आ जाएगी, बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा।
लेकिन आप चाहते हो कि आपको ग्रिड लाइंस दिखे, तो आप ग्रिड लाइंस पे क्लिक करो और ये देखिए यहाँ पे ग्रिड लाइंस देखने को मिल रही होंगी। अगर नहीं दिख रहा है तो ये हमारी होती है ग्रिड लाइंस, जो आपको व्हाइट व्हाइट कलर में दिख रही हैं, ठीक है। सारी चीजें होती हैं। अगर आप इन्हें व्यू ग्रिड लाइंस को दोबारा क्लिक करोगे तो हमारी जो ग्रिड लाइंस थी वो हमें शो नहीं होंगी, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि हमें ग्रिड लाइंस देखनी है तो ग्रिड लाइंस आप देख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि हमें क्या करना है, ऊपर के ये जो दो हैं, ये जो फोर हमारी जो सेल्स हैं वो हमें एक ही सेल चाहिए और साइड में इतनी सारी चाहिए, तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना। तो आप किसका यूज करोगे, जितनी भी सेल आपको चाहिए वो आपको सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको मर्ज सेल पे जाना है और ये आप देखोगे यहाँ पे एक सेल बन चुकी है, बाकी सब वैसे के वैसे ही हैं। अब हम चाहते हैं कि इसमें ये वाली जो सेल है हमारी, ये जैसे पहले 4 सेल्स में डिवाइड थी, इस बार क्या हो 6 सेल्स में डिवाइड हो, ठीक है। मतलब 3 कॉलम बने एंड 2 रोज बने। क्या बने, 3 कॉलम एंड 2 रोज। तो किसका यूज करेंगे, स्प्लिट सेल्स का। स्प्लिट सेल्स पे जाके क्लिक करेंगे, फिर आपको इसमें लिखनी है नंबर ऑफ कॉलम। कितने नंबर ऑफ कॉलम देने हैं, मुझे देनी है 3, और रो कितनी मैंने देनी है 2। तो इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए 3 जो हमारे हैं वो कॉलम्स बन गए और जो 2 हैं वो रोज बन गई। 3 कॉलम्स एंड 2 रोज, राइट। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, ताकि हमें किसी भी चीज का डाटा बनाने के लिए कोई भी कुछ भी, मतलब ज्यादातर चीजें यूज की जाती हैं तो उनमें कोई हमारे रुकावट ना बने, कुछ भी हमारा कंफ्यूजन में ना जाए। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी जो हाइट है वो बढ़ानी है, घटानी है, तो आप हाइट पे जाके घटा सकते हो। लेकिन ये साइज क्या, जो हमारा सेल का साइज है वो बढ़ेगा, इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, हाइट मतलब विड्थ कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हम मानते हैं कि अब हमें ये ना देकर हमें तो पूरी टेबल की हाइट एंड साइज को बढ़ाना है, मतलब हाइट एंड विड्थ को बढ़ाना है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, टेबल साइज पर जाकर यहाँ से टेबल की साइज को बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। टेबल अब सेल्स में अंतर नहीं आएगा, अब टेबल में पूरा अंतर आएगा। विड्थ को बढ़ा सकते हैं, विड्थ को कम भी कर सकते हैं, जितना चाहें उतना, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। देन हमारा एक चीज और आती है सेल मार्जिन्स की, जो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आप कोई टेबल बना रहे हो और आपका कोई वो है, मान लीजिए ये है, तो अब आप देख रहे हो तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल यहाँ से, बिल्कुल शुरुआत से शुरू नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें मार्जिन लग रही है सेल में। तो सेल मार्जिन पे जाने के बाद आप यहाँ से इसका क्या कर सकते हो, मार्जिन खुद डिसाइड कर सकते हो। अगर नहीं कर दोगे तो बिल्कुल भी मार्जिन नहीं होगा, बिल्कुल एंड से शुरू हो जाएगी। देखिए यहाँ इस वाली में क्या हो रहा है, इस वाली में बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल यहाँ से, और ये थोड़ा सा डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारा नॉर्मल हमारी चीजों को क्या कर देता है, सेल की मार्जिन को देख सकते हैं हम। तो नैरो लगा देंगे तो थोड़ा सा मार्जिन आ जाएगा, यहाँ पे आप देख भी सकते हो 0.05 मार्जिन आ जाएगा टॉप लेफ्ट एंड बॉटम राइट से। वाइड करोगे तो काफी ज्यादा वो आ जाएगा आपका, क्या मार्जिन आ जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट होता है, हम अगर चाहते हैं कि इस वाला जो हमारा ये वाला जो सेल है हमारा, ये वाले जो सेल है हमारा, ये वाला जिसमें हमने अपना कर्सर डाल रखा है, इसकी जो हमारी टेक्स्ट लिखे है वो हॉरिजॉन्टल आए, क्या है हॉरिजॉन्टल, इसकी जो टेक्स्ट डायरेक्शन है वो बदल जाए। हम क्या करेंगे और यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने अपने हिसाब से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे वर्टिकल किया तो आप अब जो भी लिखोगे तो ये क्या आएगा, वर्टिकल में लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज हो जाती है। उसके बाद देन हमारा ये हम कर लेते हैं, इसे बैक स्पेस कर लेते हैं। देन हम क्या करेंगे, अब हमें ये जो चाहिए, ये हमें बीच में चाहिए, मिड में चाहिए, तो आप यहाँ पे अलाइनमेंट में जाके सेंटर पे जाके क्लिक करिए, तो ये सेंटर में आ जाएगा। राइट से करना है तो राइट में आ जाएगा। अब मान लीजिए ये जो आपको करना है ना, ये ऊपर से शुरू करना है, बिल्कुल ऊपर से, ठीक है। तो ऊपर से तो वैसे भी शुरू होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये जो है हमारा, ये बीच में आए, बिल्कुल बीच में लिखा हुआ। तो आप यहाँ पे जाके क्लिक कर देना, तो ये हमारा बीच में आ जाएगा। देखिए अब क्या हो रहा है, ये बिल्कुल बीच में, ना ऊपर से ना नीचे से। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ऊपर आ रहा है थोड़ा, जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं, लेकिन आप चाहते हो सेंटर में आ जाए तो सेंटर में, और बॉटम में आ जाए तो बॉटम में, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका यूज करके अपना जो भी टेक्स्ट लिख रहे हो उसे अच्छे से देख सकते हो। देन
नेक्स्ट होते हैं अरेंजमेंट्स। तो मतलब ये अरेंजमेंट्स होते हैं, इनका जो इसका ग्रुप का जो नेम होता है वो होता है अरेंज। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अरेंज। इसमें जो हमारे ये जो 4 ऑप्शंस हैं ये हमें शो नहीं हो रहे हैं। देन जो हमारे 2 ऑप्शंस हैं वो हमें शो हो रहे हैं। तो सिलेक्शन पेन का मतलब होता है जो आपने टेबल बना रखी है उसकी सिलेक्शन पेन आ जाएगी। यहाँ पे देखिए टेबल 10 आ गई। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अगर 2 होती तो 2 टेबल लिखी हुई होती। अगर अलाइन करना चाहते हैं तो अलाइन कर सकते हैं। देखिए जब हम पोजीशन देते हैं तो खुद से भी दे सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हो डॉक्यूमेंट के सेंटर में टेबल आए तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी, राइट में आए तो राइट में आ जाएगी, लेफ्ट में आए तो लेफ्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपनी टेबल कहाँ चाहिए। उसके बाद हमारे ये जो कुछ ऑप्शंस होते हैं ये होंगे जब जब हम अपने होम इंसर्ट पे जाके एक और टेबल को क्या करवा लेते हैं, इंसर्ट करवा लेते हैं। एक टेबल को और इंसर्ट करवाते हैं और लेआउट पे जाते हैं। अब देखिए ये जो हमारे दोनों ऑप्शंस हैं ये क्या हो गए हैं, हमारे शो होने लग गए हैं। तो अब आप देखोगे ये वाली जो टेबल है वो हमारी जो फर्स्ट वाली टेबल के ऊपर आ रही है। अब हम चाहते हैं ये हमारे पीछे आए, जो फर्स्ट वाली टेबल है वो हमें आगे देखने को मिले। तो सेंड टू बैक वाले में क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे टेबल को, ठीक है, एंड सेंड टू बैक कर देंगे, सेंड बैक। ठीक है, तो ये हमारी बैक में चली गई। अब हम चाहते हैं ये फ्रंट में आ जाए तो फ्रंट में ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। अब मान लीजिए ये हमारी वो है। अब हमें ये है, अब हमें क्या करना है, इसको ग्रुप करना है। ये दोनों टेबल एक साथ ही चले, अलग अलग ना चले। तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और टेबल्स को क्लिक करना है। ठीक है, ये टेबल्स हमारी दोनों क्या हो गई हैं, सेलेक्ट हो गई हैं। तो सेलेक्ट होने के बाद हम इन्हें क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। नॉर्मली ये सारी चीजें पिक्चर्स के लिए यूज की जाती हैं, तो आप पिक्चर्स के लिए यूज करना सीख लीजिएगा। वैसे भी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं जब हम इतना सीख लेते हैं तब। अब हम देख लेते हैं अपने पिक्चर, क्लिप आर्ट और यहाँ शेप तक देखते हैं हमारा कितना बनता है। और यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो कमेंट भी डाल सकते हो, अपनी मर्जी होती है। तो ये सारी चीजें, तो मैं होम पे जाती हूँ और एक न्यू स्लाइड ले लेती हूँ ब्लैंक, जिसपे हम वर्क करने वाले हैं अब। तो इंसर्ट पे जाते हैं और हम जाएंगे पिक्चर्स पर, और पिक्चर्स पे जाके जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा और यहाँ से आप अपनी कोई भी पिक्चर को इंसर्ट करवा सकते हो। कैसे करवा सकते हो इंसर्ट, जैसे मैंने ये एक पिक्चर ले ली है एंड देन इंसर्ट, तो ये हमारी इंसर्ट हो गई। अब आप क्या कर सकते हो, इसके साइज को अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। तो ये जो होती है हमारी आ गई। अब हम चाहते हैं ये जो है, अब हमारे पास ये हमने पिक्चर तो इंसर्ट करवा ली, लेकिन हमारे पास एक और टैब आ जाता है, फॉर्मेट टैब। अब हम इसे भी देखते हैं इसका क्या वर्क है। तो ब्राइटनेस पहला ऑप्शन आता है, ब्राइटनेस। अगर आप इसकी ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करना करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखिए जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ, जो हमारे प्लस में होंगे तो ब्राइटनेस जो है वो बढ़ती चली जाएगी, और अगर माइनस में करेंगे तो डल होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना अच्छा लग रहा है, तो मैंने यही कर लिया है, कोई बात नहीं। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि ये और भी ज्यादा, कॉन्ट्रास्ट का भी यही काम होता है कि आपको क्या देखेगा, और भी ज्यादा कलर्ड हो जाएगा, और भी ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट में आपको देखने को चीजें मिल जाएंगी। देन और कलर हो, जो कलर दिख रहा है वो ना हो तो आप कलर का यूज कर सकते हैं, एंड रेड, ब्लू, ग्रीन। आपने देखे होंगे बहुत सारी जगहों पे कुछ इस तरीके से पिक्चर्स होती हैं जो काफी ज्यादा प्यारी लगती हैं। तो आप रिकलर्स यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर आप इसको कंप्रेस करना चाहते हो पिक्चर को, तो कंप्रेस पिक्चर को करना है, अप्लाई कर देना और ओके कर देना, तो आपकी जो पिक्चर है वो कंप्रेस हो जाएगी। अब वो आपको दिखता नहीं है क्योंकि कई बार चीजें अलग अलग हो जाती हैं। अब को इस पिक्चर को चेंज करना है तो आप चेंज पिक्चर पे जाओगे और यहाँ से क्या कर सकते हो, पिक्चर को चेंज कर सकते हो, इंसर्ट करवा। देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारी पिक्चर चेंज हो गई है। अब आप उस, अब जो वो पिक्चर थी उसकी जगह पर ये पिक्चर आई है, ना कि हमने अलग से इंसर्ट करी है। ठीक है, तो ये हमारी वही पिक्चर आ गई है। देन अब आपको क्या करना है, इसको पिक्चर को रीसेट करना है फिर से। आपकी जो पिक्चर सेट हो गई है तो आप रीसेट पे करिए और फिर से आप क्या कर सकते हो, इसे नॉर्मल साइज में लेके इसको अपने स्लाइड पे अलग तरीके से शो करवा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी होती है रीसेट करने के लिए चीजें। देन अगर आपको कोई फ्रेम वगैरह यूज करना हो तो यहाँ से आप फ्रेम वगैरह यूज कर सकते हो। ठीक है, देन
नेक्स्ट होता है पिक्चर शेप। अगर आप इसको किसी शेप में डालना चाहते हो तो शेप में डाल सकते हो। ये देखिए ये शेप चेंज हो गई। अगर आप इसको बॉर्डर देना चाहते हो तो बॉर्डर दे सकते हो। एक काम करती हूँ, इसके बॉर्डर के वेट को बढ़ा देती हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए। तो ये हमारा बॉर्डर दिख गया। उसके बाद अगर आप चाहते हो इसमें कोई क्या देखे इफेक्ट देखे तो आप इफेक्ट भी डाल सकते हो। ये देखिए इफेक्ट डल रहा है, तो ये आपका इफेक्ट डल जाएगा इस तरीके से। देन ये नहीं, एक और पिक्चर है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे एक जो है हमारे ऑप्शंस हैं जो शो हो रहे हैं उन्हें बता देते हैं पहले। तो ये सिलेक्शन हो जाएगी। अगर हम सेकंड पिक्चर एक और पिक्चर ले लेंगे तो हमारी टू दिखेंगी। कैसे? सिलेक्शन पेन में आपको क्या दिखेगा, दो पिक्चर्स देखने को मिलेंगी। इंसर्ट किया, ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारी दो पिक्चर्स हैं। सिलेक्शन पेन किया, अब देखिए पिक्चर नंबर 2 एंड पिक्चर नंबर 1। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारी पिक्चर है, ये जो हाफ इधर है वो इसके पीछे दिखे, ठीक है। तो आप सेंड टू बैक का यूज करोगे। अगर फ्रंट में दिखाना चाहते हो ब्रिंग टू फ्रंट का यूज करोगे। सिलेक्शन पेन मैंने आपको बता दिया। अलाइन, अगर आप इसको अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में लेके आना चाहते हो तो वही सारे ऑप्शंस हैं जो मैंने अभी आपको बताए। देन हमारा रोटेट, आप इसको रोटेट करवाना चाहते हो तो अब आप देखोगे तो ये जो पिक्चर है वो आपको उल्टी होती हुई दिख जाएगी। तो ये देखिए उल्टी हो गई। इसका जो हमारी डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ग्रुप हो तो ग्रुप मतलब ये दोनों एक साथ जाएं तो हम पिक्चर्स के साथ करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हम करेंगे। उसके बाद कंट्रोल को प्रेस करने के बाद अपने क्लिक करेंगे दोनों पिक्चर्स पर। देन फॉर्मेट पे जाने के बाद ये देखिए ग्रुप वाला जो ऑप्शन है वो हमें शो होने लग गया। अब हम जाएंगे ग्रुप पर, और ग्रुप कि ये जो दोनों पिक्चर होंगी वो साथ साथ जाएंगी। अब आप चाहते हो ये अलग अलग जाए तो ग्रुप पे जाना एंड अनग्रुप कर देना, ठीक है। तो अब आप इन्हें क्या लेके जा सकते हो, अलग अलग भी लेके जा सकते हो। तो ये हमारी होती है। देन आप अगर चाहती हो कि ये जो पिक्चर है हमारी, हम इसे क्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्रॉप वाले पे करोगे एंड जितना आपको क्रॉप करना है आप यहाँ से क्रॉप कर लेना। लेकिन हो गई तो हो गई, फिर वो अदर आपको पुराना नहीं देगा, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा चीजें बढ़ाकर नहीं देगा, वो सिर्फ साइज बढ़ा देगा, ठीक है। इस तरीके से। देन अगर आपको इसकी हाइट देखनी है, हाइट देख सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ब्रेथ को घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, और यहाँ से अपनी हाइट एंड ब्रेथ को देख भी सकते हो कि कितनी कितनी है, ठीक है। तो ये पिक्चर वाला पोर्शन एंड देन हमारा आता है क्ले पार्ट। और क्ले पार्ट हम किस लिए यूज करते हैं, जैसे हमने पिक्चर बना रखी है तो हमारे पास क्ले पार्ट का भी यूज किया जाता है, क्योंकि हम बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो हमें क्ले पार्ट्स में मिल जाती हैं वर्क करने के लिए। और अब हम इनको क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, चीजों को बना सकते हैं। सेम वही वही इसका फॉर्मेट आता है, तो आप वहां से आपने सीख लिया तो आप इसके लिए यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट देखने से पहले हम एक और स्लाइड ले लेते हैं ब्लैंक, और इंसर्ट पे जाते हैं और फोटो एल्बम, न्यू फोटो एल्बम करते हैं। अब जैसे भी आपको लेनी है, अगर आपके पास कोई गैलरी वगैरह है तो आप वहां से ले सकते हो। देन फाइल एंड डिस्क पे जाकर आपको जो भी पिक्चर चाहिए वो इंसर्ट करवा लेना एंड क्रिएट। अब आप देखोगे तो सिर्फ वही वाली जो हमारी जो चीजें होंगी वो इंसर्ट होगी, फोटो एल्बम, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एल्बम को भी इंसर्ट करवा सकते हो, फोटो एल्बम को। अब आप जाके देखोगे शेप्स पर, और आपको क्या करना है, शेप आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, शेप बना सकते हो। शेप पे क्लिक करेंगे और जो भी आपको शेप चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए एंड देन अपने माउस से यहाँ पे क्या कर सकते हो, उस शेप को ला सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप शेप को करोगे, इंसर्ट करोगे, आपके पास बहुत सारे एक और टैब खुलकर आएगा फॉर्मेट नेम से ही, लेकिन वो क्या अलग होता है, वो फॉर्मेट अलग होता है। तो यहाँ पे आपको और भी पिक्चर्स लेनी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके पॉइंट्स एडिट करने हैं, चेंज करनी है शेप्स को, तो वो आप कर सकते हो। देन टेक्स्ट बॉक्स लगाना है तो टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट हो गया कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कलर अपना देख सकते हो, फॉर्मेट आपको कहीं से फिल करना है तो फिल कर सकते हो पिक्चर्स के थ्रू, ग्रेडियंट्स, टेक्सचर, यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। इसकी आउटलाइन देख सकते हो, कोई भी आउटलाइन जैसे भी आपको रखनी है, मैंने ब्लू कलर की रख ली है। अब जूम करके देख लेते हैं एक बारी। तो ये हमारा जूम हो गया, ये हमारा बॉर्डर आ गया। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से
अपना बॉर्डर आउटलाइन लगा सकते हो, इफेक्ट लगा सकते हो, जो भी आपको लगाना है। तो ये देखिए इफेक्ट लग गया, या बहुत अच्छा लगता है जब हम इस इफेक्ट को डालते हैं। स्पेशली ये जब डाला जाता है, जब हम वाटर कंजर्वेशन वगैरह के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो टेक्सचर है बिल्कुल एकदम हमारी सूखी जमीन की तरह लगता है। और भी बहुत सारे टेक्सचर्स यूज किए जाते हैं। देन कोई भी क्या किया है, वर्ड आर्ट यूज किए, क्या यूज करिए, वर्ड आर्ट यूज करिए। तो आप यहाँ से वर्ड आर्ट को भी लगा सकते हो, जैसे कि हमने ये किया। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, वर्ड आर्ट लगा सकते हो। अगर कुछ भी लिखा है तो आप यहाँ से कलर्ड कर सकते हो, आउटलाइन लगा सकते हो, सीन इफेक्ट्स वगैरह ये सारी चीजें लगा सकते हो यहाँ पे कोई भी वर्ड आर्ट लिख कर। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट होता है, मान लीजिए हमारे पास ये, हम कर लेते हैं इसको इफेक्ट प्रीसेट्स एंड नॉर्मल, ये हमने दे दिया। अब हम एक और शेप ले लेते हैं, मान लीजिए ये हमने ले लिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो शेप है ये इसके पीछे दिखे, तो ब्रिंग सेंड टू बैक एंड सेंड टू बैक, तो ये हो गया सेंड टू बैक। अब हम चाहते हैं ये इसके आगे दिखे, तो ब्रिंग टू फ्रंट एंड ब्रिंग टू फ्रंट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्रंट में आ जाएगा। सेम सिलेक्शन, रेक्टेंगल 6 एंड ओवल 4। ठीक है, तो ये आपको दिख जाएगा, क्योंकि ऊपर जो हमने यूज किए थे वो भी आपके यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। देन हमारा नेक्स्ट होता है रोटेट। अगर आप इसको रोटेट करवाना चाहते हो तो रोटेट करवा सकते हो। ठीक है। उसके बाद अलाइन, अगर आप डॉक्यूमेंट के हिसाब से इसे सेंटर, राइट, लेफ्ट, बॉटम, मिडिल, टॉप यहाँ पे लेके आना चाहते हो तो यहाँ पे भी कर सकते हो। उसके बाद इसकी जो हाइट एंड विड्थ है वो बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, देख भी सकते हो कितनी हाइट एंड विड्थ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी किसमें देखने को मिलती हैं, शेप में। आई होप आप सभी को चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। वन बाय वन मैंने हर चीज अच्छे से समझा दिया, अच्छे से क्लियर कर दिया है। मानती हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर इट्स ओके, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन, क्वेरी वगैरह है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सुनूंगी और शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी। देन अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। देन सबसे और मैं कहूँगी, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है, यूजफुल लगी है, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और भी बच्चे इससे कुछ इंटरेस्टिंग और नया सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सपोर्ट। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।